साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का विषय है मंगला आरती। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सुबह के समय मथुरा की एक चौबे की पत्नी यमुना जी में स्नान करने जाया करती थी। एक दिन चौबे की पत्नी को मदन मोहन पानी में खेलते हुए मिले। उन्होंने कई आवाज़ें लगाई, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर कोई नहीं आया। तब चौबे जी की पत्नी ने मदन मोहन को अपनी गोद में ले लिया और उन्हें वो अपने घर ले आई। मदन मोहन ने चौबे की पत्नी से वचन लिया कि मैं तुम्हारे साथ जा तो रहा हूँ, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे घर से निकलने के लिए कह दिया, उसी दिन मैं घर से चला आ जाऊँगा। बड़े होकर मदन मोहन ने मथुरा के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी वो किसी का माखन चुरा लेते थे तो कभी किसी की मिश्री चुरा लेते थे। मदन मोहन के इस कृत्य को देखकर मथुरा के लोग परेशान हो गए और उन्होंने मदन मोहन की शिकायत चौबे की पत्नी से कर दी। शिकायत के बाद वह बहुत तेज गुस्सा हुई और मदन मोहन को डांट कर बोली कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसी दौरान वहाँ से सनातन गोस्वामी गुजर रहे थे, तो मदन मोहन ने सनातन गोस्वामी को रोक कर कहा कि बाबा, मुझे आपके साथ चलना है। इसके बाद वह सनातन गोस्वामी के साथ चले गए। रास्ते में सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन से वचन लिए कि जैसा मैं खिलाऊंगा वैसा खाओगे, जैसा रखूंगा वैसा रहोगे। तो मदन मोहन ने वचन देते हुए कहा कि आप जैसा खिलाओगे मैं वैसा खाऊंगा और जैसा रखोगे मैं वैसा रहूंगा। इतना कहकर सनातन गोस्वामी मदन मोहन को अपने साथ वृंदावन धाम ले गए। वृंदावन के टीले पर ये लोग रहने लगे और वृंदावन से वह आटा मांग कर लाते। उस आटे को यमुना जल में गूंथ कर उसकी बाटी बनाते और सनातन गोस्वामी पहले मदन मोहन को भोग लगाते, उसके बाद वे खुद खाते। अब काफ़ी लंबे समय तक यूं ही चलता रहा। एक दिन मदन मोहन ने कहा कि मैं अरोनी बाटी नहीं खाऊंगा। तो सनातन ने मदन मोहन से कहा कि मैंने आपसे वचन लिया था कि जैसा मैं आपको खिलाऊंगा वैसा आप खाएंगे और जैसा ध्यान रखूंगा वैसा रहेंगे। मंदिर के एक पुजारी ने यह भी बताया है साथ संगत जी कि एक पंजाब के रहने वाले एक व्यापारी रामदास, जो कि सेंधा नमक और फल का व्यापार करते थे, वह दिल्ली से आगरा तक अपना व्यापार करते थे। कुछ दिनों के बाद जब वह दिल्ली से चलकर आगरा के लिए जा रहे थे और उनके जहाज में फल और सेंधा नमक भरा हुआ था, जैसे ही उनका जहाज वृंदावन पहुंचा तो उनका जहाज एक टीले पर अटक गया और कई घंटे के बाद भी वह जहाज वहां से निकल नहीं पाया। तब व्यापारी रामदास ने टीले पर एक बच्चे की आवाज़ सुनी, तो वो व्यापारी जहाज से उतरकर बच्चे के पास गया। बच्चे के पास सनातन गोस्वामी बैठे हुए थे और बच्चा यमुना में खेल रहा था। सनातन गोस्वामी से व्यापारी रामदास ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आपकी जो समस्या है उसका निदान यमुना के तीर में खेल रहा ये बच्चा कर सकता है। आप उनके पास जाओ और उनसे जाकर बात करो। व्यापारी रामदास मदन मोहन के पास गए और उनसे अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। तो मदन मोहन ने कहा, तुम्हारे जहाज में क्या भरा हुआ है? व्यापारी ने बताया कि मेरे जहाज में सेंधा नमक और फल भरे हैं। तो मदन मोहन ने कहा कि तुम्हारा जहाज निकल तो जाएगा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? व्यापारी ने मदन मोहन से कहा कि मेरे जहाज में सेंधा नमक और फल भरा हुआ था, जो कि पानी से खराब हो चुका है। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो व्यापारी से मदन मोहन ने कहा कि आप अपने जहाज के पास जाइए, जहाज आपका ठीक है और कोई सामान भी आपका खराब नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ आपका। व्यापारी अपने जहाज के पास गया तो उसने क्या देखा कि उसके जहाज में सेंधा नमक और फल की जगह हीरे जवाहरात, पन्ना, सोना, चांदी से पूरा जहाज भरा हुआ था। यह देखकर व्यापारी रामदास लौट कर वापस उस बालक के पास गए और उनसे कहा, प्रभु आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा करूँगा। साथ संगत जी, बताया जाता है कि इसके बाद उसी व्यापारी ने भगवान मदन मोहन का मंदिर बनवाया। व्यापारी द्वारा बनवाया गया मंदिर आज भी विश्व में अपनी ख्याति बिखेर रहा है। और इस मंदिर के निर्माण से पहले मदनेश्वर महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर, सूर्य घाट, शीतला माता मंदिर और इसके साथ 4 कुटिया भी उसी व्यापारी ने बनवाई थी। और इस मंदिर की खास बात एक और है कि यह मंदिर यमुना से 70 फीट ऊंचा है और 70 फीट नीचे तक यमुना में इसकी नींव है। औरंगजेब के समय से ही यह मंदिर यहाँ बना हुआ है। औरंगजेब ने इस मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश की,
लेकिन वो इस मंदिर को तोड़ नहीं पाया। वो हर बार पराजित होकर यहाँ से चला गया। इस मंदिर को चटोरे के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि मदन मोहन जी हर एक नए दिन नए नए व्यंजन खाने के लिए ललायित रहते थे और हर दिन सनातन गोस्वामी से कुछ नया बनाने के लिए बोलते थे। इसी कारण से उनका नाम चटोरे मदन मोहन पड़ गया। बताया जाता है कि बालक मदन मोहन ने अपना अभिषेक करने के लिए बोला। जैसे ही बालक का अभिषेक हुआ तो वो बालक पत्थर में बदल गया। माना यह भी जाता है कि मदन मोहन जी भगवान श्री कृष्ण जी के ही अवतार थे। और इस मंदिर की खास बात एक और है कि मंदिरों में मंगला आरती हर एक दिन होती है, लेकिन मदन मोहन मंदिर में मंगला आरती केवल कार्तिक के महीने में होती है, जो कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में आता है। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि अपनी गायों को चराते हुए भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी को भूख लगने लगी। तो उन्होंने अपने सखाओं से कहा, हे मित्र, यहाँ पास में ही कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे हम सभी के लिए कुछ भोजन मांग लाओ। ग्वाल बाल गए और बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना करके भोजन सामग्री मांगी, परंतु ब्राह्मण लोग स्वर्ग आदि लोग के सुख की कामनाओं की पूर्ति के लिए उस युग में इतना खो गए थे कि उन्होंने इस बात की ओर गौर ही नहीं किया कि ये अन्न स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी मांग रहे हैं। तो ग्वाल बाल खाली हाथ जब लौट कर आए तो प्रभु ने कहा, अब तुम उनकी पत्नियों से जाकर मांगना। ग्वाल बाल गए और जैसे ही ब्राह्मणों की पत्नियों ने सुना कि श्री कृष्ण जी पास ही हैं और उन्हें भूख लगी है, तो इतने समय से वो जिन नंदलाल की लीला कथा में सुनती आई थी, आज उनका दर्शन होगा, ऐसा सोचकर वो लोक लाज को त्याग कर अपने भाई बंधु और पतियों की आज्ञा को छोड़कर वो प्रभु के पास आई और उन्हें मीठे दही भात का भोग लगाया। ब्राह्मणों ने उन्हें यहाँ तक कह दिया कि अगर आज तुम चली गई तो हमसे नाता तोड़ कर ही जाना। फिर भी वो चली गई। तो ब्राह्मण की पत्नियों ने ना केवल भगवान की लीला कथा को सुना था, अभी तक दर्शन उनका नहीं किया था, और उसी साधन के ही प्रभाव से देखिए आज प्रभु स्वयं उनसे भोजन मांगकर अपने दर्शनों का उन्हें आनंद देना चाह रहे हैं। धन्य है वो लोग जिनका जीवन ही प्रभु की कथा है। हमें भी प्रभु की कथा ही प्राप्त है, बस उसी को नित्य साधन समझकर हमें उनके दर्शन को पाने में रत रहना है। सत्संगत जी, भगवान श्री कृष्ण जी के सम्मुख आज ब्राह्मण पत्नियां हाथ में दही भात और चारों प्रकार के व्यंजन लिए खड़ी हैं। ग्वाल बालों के साथ जैसे ही उन्हें पेड़ की छांव में कृष्ण बलराम की युगल छवि का दर्शन हुआ तो एक क्षण को मानो समय ही रुक गया। उनके मुख से निकल पड़ा, प्रभु कितने सुंदर हैं। प्रभु अपनी पूर्ण छटा के साथ उन्हें दर्शन दे रही हैं, मानो आज उन स्त्रियों की जन्म जन्म की साधना सफल हो गई। तो भगवान ने उनका स्वागत करके उनका धन्यवाद किया और कहा, धन्य हैं आप जो हमारी अन्न की याचना आपने स्वीकार की। देखिए, और आपको मेरे दर्शनों की लालसा थी, अब आप दर्शन कर चुकी हैं, घर लौट जाए। आपके पति ब्राह्मण देव आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं कर सकते। यज्ञ पत्नियों ने कहा कि प्रभु, हम उनसे लड़कर संबंधनों का त्याग करके आपके पास आई हैं, और जो एक बार आपका हो जाता है, जिसे आप एक बार स्वीकार कर लेते हैं, उसे संसार में दोबारा नहीं जाना पड़ता प्रभु, तो आप हमें जाने को ना बोलिए। प्रभु बोले कि जो मेरा हो जाता है, मैं जिसे स्वीकार कर लेता हूँ, उसे संसार के लोग चाह कर भी नहीं त्याग सकते। आप अपने घर जाएं, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, कोई त्याग नहीं होगा। तो भगवान ने सबसे पहले ग्वाल बालों को प्रेम से लाया हुआ भोजन खिलाया, फिर खुद खाया। तो साथ संगत जी, इधर यज्ञ पत्नियां जब घर पहुंची तो ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि सत्कार करके उन्हें यज्ञ में बैठने को बोल दिया। यज्ञ पत्नियों ने सारा वृतांत सुनाया और बताया कि नंद के लाला साक्षात भगवान है। जब उन्हें इस बात का बोध हुआ कि हाँ, ग्वाल बाल आए थे और हमसे भी उन्होंने अन्न मांगा और हम तो कर्म कांड लेकर बैठे रहे, तो ब्राह्मणों को बड़ा क्षोभ हुआ। वो अपने आप को कोसने लगे कि हाय रे विधाता, ये हमसे कितना बड़ा गुनाह हो गया। प्रभु ने सामने से अपना हाथ बढ़ाकर हमें दर्शन देना चाहा, पर हम ही मुंह फेर कर बैठे रहे। वे उनके चरणों में गिर पड़े और चरण धूल लगाने लगे। साथ संगत जी, ये प्रसंग हमें यह भी समझाता है कि किस प्रकार घर रहकर भी प्रभु को साक्षात पाया जा सकता है। यज्ञ पत्नियों को प्रभु ने न घर छोड़ने के लिए आदेश नहीं दिया, आप दर्शन कर सकते हैं इस लीला में, बल्कि घर में रहकर भजन करने की आज्ञा दी। और ये जो ब्राह्मण पछता रहे हैं ना, ये हम ही जैसे जीव हैं जो प्रभु के दर्शनों की दस्तक को पहचान नहीं पाते और प्रभु से मुंह फेर कर बैठे रहते हैं। साथ संगत जी, भगवान की प्राप्ति तो हर एक जगह हर एक अवस्था में संभव हो जाती है। चाहिए तो केवल भगवान के लिए प्रेम, समर्पण और बरसती हुई अनवरत कृपा का अनुभव। अगर आज की ये साखी ने आपके मन को छुआ हो तो आज की ये साखी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।